नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है दहाड़ का। आइए अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र, जिसका आज आखिरी दिन रहा और आखिरी दिन बीजेपी की तरफ से राम मंदिर प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी के सांसद सत्यपाल मलिक ने राम मंदिर पर प्रस्ताव रखा और ओवैसी सहित कई नेताओं ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल खड़ा किया। अमित शाह ने ओवैसी की तरफ से उठाए गए सवालों का करारा जवाब दिया। 2024 चुनाव से पहले नियमित सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का यह आखिरी संबोधन था। पीएम मोदी ने कई मुद्दों का जिक्र किया और राम मंदिर पर लाए गए प्रस्ताव को लेकर कहा कि देश के मूल्यों पर गर्व करने का समय है। लोकसभा से राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पास हुआ और धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भी। राम मंदिर प्रस्ताव बेहद जरूरी प्रधानमंत्री ने बताया और इसके साथ ही इस पर अपना संबोधन रखते हुए प्रधानमंत्री ने कई बातों का जिक्र किया और इसके साथ साथ ये भी बताया कि इस सदन से कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, न सिर्फ राम मंदिर को लेकर, लेकिन इसके साथ संबोधन में नए भवन जिसको लोकतंत्र का गौरव बताया, G20 जिसके आयोजन से मान बढ़ा, 97% काम 17वीं लोकसभा में हुआ, अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ी, ऐतिहासिक धारा 370 नारी वंदन अधिनियम का जिक्र किया, कैसे युवाओं को देश पर भरोसा बढ़ा है और हर एक सेक्टर पर फोकस करते हुए रिफॉर्म्स लाए गए, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। आज राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी भविष्य के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान वो हुए हैं, जो बातें रखी गई हैं, उसमें संवेदना भी है, संकल्प भी है, सहानुभूति भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ाने का उसमें तत्व भी। इधर लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर तंज कसा, ये कहते हुए कि चुनाव में ज्यादा समय नहीं, कुछ लोगों में घबराहट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती मिलती है तो आनंद आता है, लेकिन कुछ लोग मैदान छोड़कर भाग गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनाव बहुत दूर नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी घबराहट रहती होगी, लेकिन ये लोकतंत्र का सहज आवश्यक पहलू है। हम सब उसको गर्व से स्वीकार करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले, लोकतंत्र की हमारी जो परंपरा है पूरे विश्व को अचंभित करने वाले अवश्य रहेंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सांसदों का जो सहयोग मिला है, जो निर्णय हम कर पाए हैं, और कभी कभी हमले भी इतने मजेदार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ति भी खिल करके निकली है। और मेरा तो परमात्मा की कृपा रही है कि मुझे जब चुनौती आती है तो जरा और आनंद आता है। हर चुनौती को हम सामना कर पाए हैं। और वहीं आज धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया और इसके जवाब में अमित शाह ने क्या कहा वो भी सुनिए। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ASI की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये। मान्यवर 22 जनवरी का दिन 1528 से शुरू हुई एक संघर्ष और अन्याय के सामने लड़ाई का एक आंदोलन के अंत का दिन है।
1528 से चालू हुई ये न्याय की लड़ाई यहां पर समाप्त। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन करोड़ों भक्तों के आशा आकांक्षा और सिद्धि का दिन है। उनकी आज आशा आकांक्षाएं सिद्ध हुई है। तो देखिए, इसी बीच में कई सवाल जिनका आज दहाड़ में जिक्र होगा और उसी के इर्द गिर्द चर्चा घूमती हुई नजर आएगी। उन सवालों को आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या राम मंदिर के जरिए एनडीए 400 सीटें पार कर जाएगा, जिसका दावा वो कर रहे हैं, यानी कि राम मंदिर मुद्दा सेंट्रिक में रहेगा। सवाल यह भी है कि क्या मोदी के मास्टर स्ट्रोक की कार्ड विपक्ष के पास नहीं है? क्या राम मंदिर पर विरोध से विपक्ष को नुकसान होगा? यह भी अहम सवाल। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाना आखिर किस तरीके की परंपरा है? हमारे साथ मौजूद हैं एसएन सिंह साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, पूनम पंडित, कांग्रेस की नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और इसके साथ ही हमारे बीच मौजूद हैं स्वामी उपमन्यु जी, आप धर्मगुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और सिंह साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन था, 17वीं लोकसभा को लेकर चर्चा हो रही थी और जो वहां पर काम हुए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहा राम मंदिर, जिसको एड्रेस करना बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक लंबा इंतजार और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ यह कार्यक्रम। प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सबने देखा, लेकिन उसी बीच में विरोध के स्वर कैसे उठे। आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से लेके उससे पहले अमित शाह को हमने सुना, ओवैसी का काउंटर सुना, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि इसके बाद विरोध थमता हुआ नजर आएगा? और दूसरा, 2024 के चुनाव में सेंटर में प्रभु श्री राम मंदिर सेंट्रिक मुद्दा रहने वाला है। देखिए पूर्णिमा जी, कोई भी कालखंड हो, हम हमेशा दो तरह की शक्तियां देश में कार्य करती हैं। एक सकारात्मक सोच की शक्तियां होती हैं जो विकास के कार्य करते हैं, एक विध्वंसात्मक सोच की शक्तियां होती हैं, वो त्रेता युग में भी थी, द्वापर युग में भी थी और इस कालखंड में भी थी, जो हमेशा नकारात्मक चीजों को, जो अगर अच्छा कार्य होगा, तिरंगा यात्रा निकलेगी, भव्य राम का मंदिर बनेगा, उसका विरोध करने का कार्य करेंगे। फिर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात कही, आप सभी के सहयोग से पूरे देश के जितने सांसद, उन्होंने जाति धर्म मत मजहब बढ़ की बात नहीं की, उन्होंने कहा सभी सांसदों के दम पर 97% परफॉर्म रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का जो कार्य होता है इसी लोकसभा सत्र में होता है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। उन्होंने कहा कि आज जो है वो देश एक विकसित भारत की तरफ बढ़ता हुआ देश है, हम विकास की बात कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी ऊंची बात करते हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था बढ़ गई, आज देश में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आ गए, और यही तो राम राज्य है। गरीब, वंचित, शोषित को गले लगाना, उसको अपना बनाना, राष्ट्रपति बनाना, उसके लिए 4 करोड़ आवास देना, उसके घर में बिजली लगाना, उसको पानी की व्यवस्था करना, अगर बीमार हो जाती है तो दवा की व्यवस्था करना, यही राम राज्य है। और मैं तो कह रहा हूं 3 तलाक पर कानून ले आकर उस राम राज की स्थापना को प्रतिपादित करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया। ऐसी बहनें जो 3 तलाक के नाते अपने अधिकार से वंचित हो जाती थी, उनको भी 370 समाप्त करके जो संवैधानिक व्यवस्था, देश में एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान की बात कही जाती थी, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जो कहा था, ये सब बातें ठीक है, ये सब बातें ठीक है जिनका जिक्र किया गया, लेकिन सर मेरा प्रमुख सवाल इस बात को लेकर था कि भले ही आज सदन में राम मंदिर का जिक्र हुआ, उसको लेकर प्रस्ताव सामने आया, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि जो विरोध पहले भी होता रहा वो विरोध अब थम जाएगा? इसके बाद राम पर राजनीति बंद हो जाएगी? देखिए, जो लोग राम को मानते ही नहीं है, जो भगवान को काल्पनिक कहते हैं, जो हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहते हैं, उनके विचार में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। और तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसी जिसकी भावना रहेगी वो ऐसा कार्य करेगा। लेकिन तुलसीदास जी ने यह भी लिखा है, सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत सब मरकट किराई। आज देखिए 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते हैं और जो लोग डेंगू मलेरिया कहते हैं उनके सामने वो परिणाम आ गया। बहुत सारे लोग, ये सभी लोग, मैं तो कह रहा हूं बाबर, हुमायूं, अकबर ये भारत के नहीं थे, भारत के ही सभी लोग आज भगवान राम को मानने लगे हैं, भगवान राम के यहाँ जाने लगे हैं। बहुत सारे हमारे मुस्लिम धर्म के लोग भी आप देखी होंगी, वहां जाकर यात्रा कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो गाली देने का कार्य की है, जो कोर्ट में एफिडेविट देने का कार्य की है, जब अगर परिणाम आ रहे थे 2019 में फैसला आ रहा था तो कह रहे थे कि नहीं फैसला भारत के पक्ष में आ जाएगा, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाएगा। निश्चित तौर पे वो तो नहीं मानेगी, लेकिन उसके लिए पूर्णिमा जी जनता है, जनता इतनी जानकार है, जनता ये जान रही है कि देश के संसाधनों पे के अधिकार बताने वालों को कैसे किनारे करना है, हिंदू धर्म को गाली देने वालों को कैसे किनारे करना है, कैसे ऐसे राहुल गांधी जी जो कहते हैं लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, उनको कैसे जवाब देना, ये सारा जवाब जनता तय कर रखी है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को और साहस और मजबूती प्रदान करके भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाएगी कि जो और भी काम हुए, अभी तो बहुत सारे काम करने, अभी तो 370 जैसी धारा ही समाप्त हुई, अभी तो भव्य राम का मंदिर ही बना, अभी तो 3 तलाक पर कानून ही है, अभी तो बहुत सारे काम करने, उन कामों को की गारंटी जो मोदी जी देते हैं उनके हाथ को इस देश की जनता ठीक है। तो ये जो मोदी की गारंटी है पूनम जी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, और उससे पहले राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव जिसको लेकर चर्चा हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि राम मंदिर को लेकर, प्रभु श्री राम को लेकर जो विरोध किया गया विपक्ष की तरफ से, वो विपक्ष पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? आप तो लोगों के बीच उठती बैठती होंगी, समझती होंगी बहुत अच्छी तरीके से कि आने वाले समय में राजनीति किस तरीके की होने वाली है, उसको भांप सकती होंगी, लेकिन उसके बावजूद कोई विपक्ष का इस पर यू टर्न है क्या? क्या विपक्ष अपने उस विरोध को ठीक करना चाहता है? क्या वो स्थिति है विपक्ष की अभी? देखिए, मैं सबसे पहले कहूंगी पूर्णिमा जी, अभी मैं अपने भाई को सुन रही थी, प्रवक्ता जो बीजेपी से बैठे हुए हैं, देखिए इस बात में कोई दोहराया नहीं, कोई शंका नहीं कि सनातन धर्म और राम के बिना भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। मैं भी सनातन धर्म से आती हूँ, ब्राह्मण समाज से मैं आती हूँ, इसमें कोई शंका मुझे कहने में नहीं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत है कि राहुल जी ने या फिर राम का अपमान किया, राम जी भगवान को नहीं माना, नहीं, तो ऐसा नहीं है। बात यहाँ राहुल जी का बयान देख लीजिए, भाजपा के राहुल जी का बयान देख लीजिए, आप पूर्णिमा जी से बताइए। आप शांति से सुनिए, आप मुझे भी शांति से सुनिए। नहीं, हमें तो बताना पड़ेगा ना, आप लोग के चाल चले चेहरे को देश और जनता और समाज के बीच में बताना पड़ेगा। एफिडेविट किस बात का दिया जाता था, वकील किस लिए खड़ा किया जाता था, क्यों हिंदू धर्म को ही गाली देने का कार्य किया जाता है? भाई 26/11 की घटना में आपके मंत्री कहते हैं हिंदू आतंकवादी होते हैं, यही तो जनता जानना चाहती है। और पूर्णिमा जी ने भी यही सवाल पूछा, क्या कोई परिवर्तन आया, कोई बदलाव आया आप लोगों के सोच में? क्या अब आप लोग भगवान राम को मानेंगे, नहीं मानेंगे? तो कहा जाए भगवान राम की आलोचना नहीं की, भाजपा ने जो अपना समय तय किया है कि इनके कहने से जाए राम से मिलने। अगर राम की आलोचना नहीं की, लेकिन 20-20 वकील खड़े कर दिए राम के विरुद्ध में, जो है राम के विरुद्ध में 20-20 वकील खड़े कर दिए कि आराध्य से मिलने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये आप समय तय नहीं करेंगे। ये आज की बात नहीं है, जीत की बात है। 20-20 वकील आपने कांग्रेस में खड़े किए, 20-20 वकील। इसकी राम कोली कल्पना है। अगर हम बात करें, ये बताइए राम कोली कल्पना है, ये किसने कहा था? वो बताइए, ये किसने कहा था कि राम कोली कल्पना है? वहाँ राम का ये सोनिया गांधी ने कहा था। आप कह रहे हो अनादर नहीं करते, वो नहीं करते। सोनिया गांधी ने कहा था राम कोली कल्पना है। वो किसने कहा था? अगर आज अरे आपको पता नहीं है शायद, मान्य नहीं, अब मुझको नहीं पता, आप बता दीजिए। आपकी जानकारी मान लिया, राम कोली कल्पना है, राम सेतु कोली कल्पना है, ये सोनिया गांधी ने कहा था कि नहीं? ये सुनो, आप एक चीज बताइए कि कहा था कि नहीं कहा था? 20-20 वकील क्यों खड़े किए गए थे? सारे कांग्रेसी वकील। स्वामी जी जवाब सुन लेते हैं ना। पूनम जी वकील खड़े किए थे, पूनम जी सीधा सवाल, पूनम जी सीधा सवाल मानते हो वकील खड़ा करते हैं विरोध में? ठीक है स्वामी जी पूछ लेती हूँ। पूनम जी सीधा सवाल है, पूनम जी एक सेकंड, पूनम जी देश में किसानों की विभाग, पूनम जी जिस टाइम किसान की बात होगी, स्वामी जी सीधा सवाल पूछने दीजिए ना। बहुत अच्छा मालूम है। ठीक है स्वामी जी, मैं सीधा सवाल, किसानों ने
घेर लिया जिस था, टाइम चेक जो करिए मुद्दा आप। हो पूनम जी उसकी बात उसी टाइम करिए। चेक करिए नोएडा की क्या हाल है। जिस टाइम किसान की बात होगी उस टाइम आप किसान की स्वामी नहीं जी मैं करेंगे। सवाल पूछूं, स्वामी जी मैं पूछ लूं शिक्षा सवाल? नहीं मिल रही है। सिंह साहब ये एक सेकंड सवाल है, रुकिएगा, ये सिंह साहब एक सेकंड पूनम जी 2014 के पहले किसान की कोई परेशानी नहीं थी। स्वामी जी आप धर्म की आड़ में देश का पूनम जी नाश आपको ना सवाल कीजिए सुनाई मुझसे। पड़ा? मेरा पूनम सिर्फ जी यही आपको निवेदन है। सवाल सुनाई पड़ा, और अगर नहीं पड़ा हो तो मैं उसको दोहरा देती हूँ। सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या कांग्रेस ने राम का विरोध नहीं किया? क्या कांग्रेस ने प्रभु श्री राम को कल्पना महज नहीं बताया? उनके होने पर क्या सवाल खड़े नहीं किए? क्या 20-20 वकीलों की तैनाती नहीं की? मैं ये कह रही हूं कि अगर ये सब किया भी तो स्वीकारिए। बोलिए, कांग्रेस में परिवर्तन आया? कांग्रेस की सोच में अंतर आया? मान लीजिए। आपको याद होगा राम मंदिर के जब दरवाजे पहली बार खोले थे तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बिल्कुल मैडम, कोर्ट के ऑर्डर्स पे खुले थे। आप उसको कोर्ट के स्वीकारिए, आप ऑर्डर्स ही पर छोड़ खुले के थे। भाग गई। कौन मना करता है? कोर्ट के पूनम जी, ऑर्डर्स पर खुले लेकिन थे। आप उसको स्वीकारती ठीक नहीं है, है। लेकिन मैं राम पूछ को रहा कल्पना हूं, बताया गया या नहीं बताया गया? मैं सिंह पूछ साहब रहा एक हूं, सेकंड, भगवान सिंह राम साहब का प्लीज भव्य एक मंदिर सेकंड, बनके मुझे तैयार अपना हुआ, काउंटर प्राण रखने प्रतिष्ठा दीजिए, का कार्यक्रम मुझे हुआ। अपना काउंटर उस दिन रखने राहुल दीजिए गांधी सिंह जी साहब। को यात्रा पर निकल जाते, पूनम जी, उनको आने में कोई दिक्कत कल्पना थी? बताया गया या नहीं बताया गया प्रभु श्री राम को? आप कहती हैं कि मैं खुद ब्राह्मण वर्ष से हूं, आप कहती हैं कि मैं सनातन को मानने वाली हूं, हमने कभी विरोध नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने सनातन का विरोध किया, जिन लोगों ने सनातन की तुलना कुष्ठ रोग से की, जिन्होंने उसको कोरोना और बीमारी बता दिया, आपने उन लोगों की खिलाफत भी तो नहीं की। क्यों? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि दक्षिण में उनकी राजनीति उसी से चलती है। लेकिन यहाँ पर आप उनके खिलाफ बोलती तो आपका अलगाव हो जाता, उनसे दिक्कत हो जाती। राम को और सनातन धर्म को उल्टा सीधा बोला है। जिन्होंने कुष्ठ रोग बताया, मैंने उनकी खुद आलोचना की है। लेकिन आप तो कितने समय दे रही हैं? आप साथ तो है ना। कोई समय में देने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने इनका समय समाप्त कर दिया है। पूर्णिमा जी एक बात बताइए, नहीं सुन लीजिए पूर्णिमा जी, जो बार बार मंदिर की राम जी की बात आ रही है, सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, ये देश संविधान से चलता है या आस्था से चलता है? ये बार बार आस्था की बात लेके आ रहे हैं। और सुन लीजिए, जो सनातन धर्म पर टिप्पणी करी थी ना, वो किसी मुस्लिम समुदाय ने नहीं करी थी, आप ही के लोग थे जो आपके बीच में से बैठ के सनातन धर्म को सो रहे थे ना। नहीं, ये बताइए मुस्लिम समाज में कौन से है ये? लेकिन बार बार जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, भारत के मुसलमान ने स्वीकार किया था, क्योंकि जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन तथाकथित लोग हमेशा ये कहते आए थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी है, मंदिर में ही बनाएंगे। लेकिन भारत का मुसलमान संविधान को मानते हुए और ये कहता था, सुन लीजिए महाराज जी, हमेशा ये कहता था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहाँ पे तो श्रेय लेने की बात आ रही है। सुनिए महाराज जी, यहाँ श्रेय लेने की बात आ रही थी। अभी पूनम पंडित जी क्या कह रही थी कि बाबरी मस्जिद का ताला स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने खुलवाया, तो आप श्रेय लेना चाहिए। यानी कि भारत के मुसलमानों की वोटें भी आप लेते हैं और मुसलमान के साथ खड़े होकर आप मुसलमान के साथ गद्दारी करने की बात करते हैं। और ये बात सुन लीजिए पूनम पंडित जी, जब बार बार आप ये करिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत का मुसलमान भाजपा को भी वोट देता है और कांग्रेस को भी वोट देता है। भारत का मुसलमान कभी गद्दार नहीं है। और हाजी नाजिम आपको बता दे कि हम कब तक अपनी देशभक्ति आप लोगों को साबित करते रहे। पूनम पंडित जी सुन लीजिए, देश के अंदर संविधान चलेगा, आस्था मत चलाइए। और जब बार बार राम मंदिर की बात आ रही है, अरे हम भी कह सकते थे कि बाबरी मस्जिद बननी थी, लेकिन हमने क्या कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था हमने स्वीकार करा। इससे बड़ी बात हो भारत के मुसलमान के लिए, इससे बड़ी बात और क्या होगी? और फिर भी भारत के मुसलमानों को भारत के अंदर टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, स्वामी जी आप रुकिए। पूनम जी एक सेकंड, पूनम जी प्लीज रुकिएगा। पूनम जी जरा रुकिएगा, सिंह साहब ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक करके बात करेंगे। पूनम जी ठीक है, पूनम जी आपकी कोई बात समझ नहीं आई है, आप लगातार बोलती रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा। पूनम जी आप लगातार बोलती रहेंगी, कुछ नहीं समझ में आएगा मैम। एक एक करके अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे तो सुनने वाले को भी समझ में आएगा। तो प्लीज उस डिग्निटी को मेंटेन रखिए, एक एक करके ना। पूनम जी आप कंटिन्यूअसली बोलती रहिए, किसी को कुछ सुनाई नहीं देगा। पूर्णिमा जी,
सिंह साहब आ रही हूँ। सिंह साहब 2 मिनट दीजिए मुझे, सौरभ जी को पहले मुझे लाने दीजिए, सभी मेहमानों के पास मुझे जाना होगा और उसके बाद हाजी नाजिम पहले आपके पास में आऊंगी। सौरभ जी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी वो विरोध के स्वर क्या होता है, विपक्ष कहता है क्या भारत सरकार का कोई मजहब है? जब धन्यवाद पर चर्चा होती है राम मंदिर को लेकर, इंसाफ जिंदा है या जुल्म बरकरार है, यह सवाल आज भी उठाया जा रहा है। सिर्फ हिंदुत्व से जुड़े हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? इतने सारे बयान असदुद्दीन ओवैसी से लेकर न जाने कांग्रेस पार्टी से लेकर किस किस के सुन लिए प्रभु श्री राम के मंदिर बनने पर। वो विरोध था, वो विरोध है, वो विरोध आगे भी जारी रहेगा, लेकिन ये विरोध किस पर कितना भारी पड़ेगा? देखिए, जो सनातनी हैं वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। आज संविधान है देश में, तभी हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी अपनी लड़ाई जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जब हुई उसके पहले एक लंबा संघर्ष चला, वो कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी गई। वो जो संघर्ष था वो संवैधानिक तरीके से लड़ाई हुई है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आ गया उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, इसलिए की गई कि भाजपा के जो घोषणा पत्र में वो राम मंदिर का जिक्र वो शुरू से रहा है। भाई वो पुराने जो कागज दबे हुए थे ना, वो मोदी जी ने निकलवाए हैं। वो ऐसा नहीं है कि पहले भी निकलवाए जा सकते थे। और कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक भगवान श्री राम में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको उसका जो है आशीर्वाद भी मिला है। और सुनिए, और उस परसेप्शन को भी नकारा जो बार बार ये कहा जाता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को नकार दिया, ये कहते हुए कि वहां पर कोई कुछ ऐसा नहीं था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही उसी पे हुआ है, एसआई के ही बेस पे हुआ है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अगर उसके अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ भाजपा के लोग जो है, भाई कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टी, कई मुस्लिम भी हैं जो श्री राम भगवान को मानते हैं, जिनकी आस्था है उसके अंदर, और उसी का आशीर्वाद मिला जो नरसिम्हा राव जी को आज भारत रत्न मिल रहा है। आप ये देखिए, वो भी कांग्रेसी थे लेकिन उस समय वो भी थे प्रधानमंत्री। नहीं, तो कांग्रेस को तो उस पर भी मिर्ची लगी ना। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, उसमें देखिए आप, और आपका अच्छा वाला जो महागठबंधन आपने बना रखा था, मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद ममता भाग गई, नीतीश भाग गए, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही, पंजाब में वो अलग हो गए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कहीं ना कहीं आपने आस्था से खिलवाड़ किया होगा। मैं, महिला बैठी है पैनल में, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने कहा कि मैं सनातनी हूं, लेकिन आपके कहने से तो नहीं होगा ना। आपका जो शीर्ष नेतृत्व है, जो राहुल गांधी जो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाते हुए एक कार्यकर्ता को परोस देते हैं, टीवी चैनल पे वीडियो वायरल है। अगर वो किसी व्यक्ति का, कार्यकर्ता का इस तरह से अपमान कर रहे हैं तो भगवान श्री राम के प्रति उनकी क्या श्रद्धा देखने को मिलेगी? भाई, निमंत्रण के दिन आप यहां पर मंदिर नहीं आए, लेकिन आप मणिपुर में वहां पर धरने पे बैठ गए कि मंदिर नहीं घुसने दिया जा रहा। देखिए, विरोध करिए, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आ गया, अगर उसका अपमान कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी आस्था संविधान में भी नहीं है, भगवान में तो नहीं है, लेकिन आप संविधान में। इसका जवाब पूनम जी देंगे, लेकिन उससे पहले सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, सिंह साहब इससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बोलिए सर। पूर्णिमा जी, मैं अपनी कांग्रेस की जो प्रवक्ता हमारी बहन है, मैं कह रहा हूं कि हाथ कंगन को अर्सी क्या, आप रोज मंदिर जाती हैं, इस सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? आप मंदिर चले जाइए। अभी काशी मथुरा की बात है, आप बयान दे दीजिए, आप उसके लिए तैयारी कर लीजिए। आप कहिए आपके नेताओं से, वो कहें हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी की 3 सरकारें गई, भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय कल्याण सिंह साहब को 24 घंटे जेल में बैठा कर रखा गया, और भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र में ले आती थी। भारतीय जनता पार्टी ही यात्रा निकालती थी, भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा और लोकसभा पूछा जाता था। मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के किसी भी नेता से कहिए वो मथुरा की चर्चा कर ले, काशी की चर्चा कर ले, मंदिर की चर्चा कर ले। मैं तो उसमें भी बड़ा एक सवाल अपनी बहन से पूछना चाहता हूँ, पूनम जी, अयोध्या उपेक्षित क्यों थी? क्यों कांग्रेस के लोग वहां जाते नहीं थे? न इंदिरा गांधी गई, न जवाहरलाल नेहरू गए, न राजीव गांधी गए, न राहुल गांधी जा रहे हैं। ऐसा क्या था अयोध्या में, जिस अयोध्या में लोग कहते थे परिंदा पर नहीं पाँव मार सकता? ठीक है सिंह साहब, आपने बहुत बातें कही। सिंह साहब एक सेकंड रुकिए। सिंह साहब एक सेकंड रुकिए, आपने सारी बातें कह दी। और पूनम जी आपको एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ, आपको गाली देना है तो मैं आपको फिर से एक बार ये दोहरा रही हूँ कि अगर आप पैनलिस्ट के साथ साथ बोलती रहेंगी तो आप क्या कहना चाहती है ये किसी को समझ नहीं आएगा। उनकी बारी में उनको बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिए। पूनम पंडित जी, नहीं मत करिए ना मैम, ऐसे मत करिए आप ऐसे। अभी मैं भी बोल रही हूं तो आप लगातार बोलती जा रही हैं।
कम से कम इतना तो मेंटेन रखिए। ये मैं 2 बार आपको बोल चुकी हूं, आपकी बारी आएगी, आप बोलिए ना, किसने आपको रोका है? आप पैनलिस्ट के साथ साथ बोलती जा रही है। हम ना बोले, अरे बोलिए ना, अपनी बारी में बोलिए ना मैम, उनका काम है। हमारा आप जवाब दीजिए। आपने कहा कि आप किसी के बताने से जाएंगी क्या? ठीक है, अब उस पर बात करिए। क्या देश को बर्बाद नहीं किया इन्होंने, बताइए। सारी चीज जो बनाई हुई व्यवस्था है, संस्था बनाई जाती है देश के लिए, ठीक है, आप उन्हें लीज पे रख रहे हो, आप उन्हें बेच रहे हो। अरे ये भाई, सवाल हमारा इमरजेंसी आप लगाए, सिंह साहब उनकी बात सुने, रुकिए सिंह साहब एक सेकंड। आप किए कराए, सामानों के उसमें देश का संविधान आप बदले, सिखों की हत्या आप कराए, पार्टी का तो सुंदर सबका विकास। मतलब ये देश कांग्रेस के हिसाब से चलेगा क्या? संविधान में कहीं लिखा है क्या कि कांग्रेस की सरकार रहेगी, कभी सूर्य उगेंगे, कभी नदियां बहेंगी, कभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, और कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा? ये कहां से लेकर आई है? संविधान को आपने माना कभी? देश में सर्वाधिक राष्ट्र शासन किसने लगाया? देश के संसाधनों पे एकाधिकार किसने बताया? सिखों की हत्या किसने कराया? मीसा में 1.5 लाख लोगों को कौन बंद किया? गरीबों के हक को कौन मारा? ये सारा कार्य आपके नेता ने किया। ये गाली देने का कार्य जाकर आप राहुल जी को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, या तो पार्टी छोड़ दीजिए। ठीक है सिंह साहब, मुझे अपना सवाल लेने दीजिए। सिंह साहब प्लीज। पूनम जी, मेरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं और कुछ चुनौती मिलती है तो मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मैदान छोड़कर भाग गए। गठबंधन आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक नहीं हुआ है, राम के नाम पर विरोध सब लोग मिलकर कर चुके हैं, सनातन को गाली देने का आप लोग काम कर चुके हैं। यानी कि आप जितने सेंटिमेंट्स हर्ट कर सकते हैं वो आप लगातार करते आए, और दूसरी तरफ जहां मजबूती पार्टियों को एक साथ लाकर लानी चाहिए थी उसमें भी आपके बिखराव है। देखिए पूर्णिमा जी, अब अभी तक तो ये लोग गाली देते थे, गरियाते थे सारे के सारे नीतीश कुमार जी को। अब नीतीश कुमार जी उनकी पार्टी में आ गए हैं, आप रोक नहीं पाई ना, छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार चले गए, आप चले गए ना। सुनिए, आप नहीं रोक पाई, आप नहीं रोक पाई, आप क्यों नहीं रोक पाई अपने गठबंधन के साथी को? आप क्यों नहीं रोक पाई गठबंधन के साथी को, जरा ये बताइए। आप जो पूछेंगे वो किसी का आप क्यों नहीं रोक पाई अपने गठबंधन के साथी को, ये बताइए ना जरा। कुछ भी बोलना है, पूर्ण रूप से केजरीवाल जी बोलते रहना इनका काम है। 400 पेज के भ्रष्टाचार का रिपोर्ट केजरीवाल जी का किसके खिलाफ था? टीएमसी का गठन कैसे हुआ? सोनिया का विरोध में बैठे हुए हैं, हाथ गले में मिल रहे ये हो। सारे आपके भ्रष्टाचार के विरोध में जन्म हुई पार्टियां। तेल और पानी का मेल नहीं हो सकता है। कहीं तो रुको, कहीं पे जो कोई है बात पे रुको, खूनी तो खेल स्टैंड खेल तो रही थी करो। आपके साथ में। कोई एक बात बोली जाती है तो दूसरी पता लगा आप उसको छोड़ के दूसरे में लग गए। ऐसा नहीं होता है। जो जिस संबंध में बात उठी, जिस संबंध में ये चल रहा है, उसके संबंध में बोलिए। सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है कि भगवान राम के यहाँ आप जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी तो कब जाएंगी? उस दिन नहीं गए तो क्यों नहीं गए? कोई बात नहीं, उनको जब जाना होगा तब वो जाएंगी। पूनम जी, जो सवाल मैंने पूछा मुझे उस सवाल का जवाब दीजिए। और इस काउंटर के साथ मैडम कि आप अपने साथी को रोक नहीं पाई, तो फिर इसके लिए बीजेपी को गाली दे देंगी कि ले गए? किस चीज के लिए? आप अपने साथियों को रोक नहीं पा रही। आरएलडी उधर उत्तर प्रदेश में चली गई, इधर ममता जी नाराज हैं, 40 सीटों की जद्दोजहद चल रही है, इधर आपके साथ नीतीश कुमार का बिखराव हो गया, नीतीश कुमार चले गए एनडीए में, कह रहे अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए में रहेंगे। 24 चुनाव सर पर है। इससे पहले तो वो ये कहते थे कि मर जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। ये भी तो अरे चले गए ना, आप नहीं रोक पाई। मैं कह रही हूँ अपने महागठबंधन का बताइए ना, क्या कीजिएगा? आपके विचार उनसे नहीं मिले इसलिए चले गए। अच्छा, आपसे पहले विचार मिले थे? पहले नहीं मिल रहे थे। आप खुद कह रही हैं कि वो मर जाएंगे और नहीं जाएंगे, लेकिन आपने उनको इतना परेशान कर दिया, कांग्रेस ने इतना परेशान कर दिया कि उनको मजबूरी में जाना पड़ा। ये बात उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। आम आदमी पार्टी का रही है। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह साहब, जानकारी नहीं भाई। एसएन सिंह साहब प्लीज सर, उनको जवाब देने दीजिए। पूनम जी, जो मैंने सवाल पूछा मुझे उसका जवाब दीजिए मैम प्लीज। जी सवाल पूछिए दोबारा। फिर से सवाल पूछूं मैं? तीसरी बार पूछूं अब आपसे वही सवाल? अब आपकी आवाज ही कट के आ रही है मैडम। आपने मेरे दोनों बार सवाल सुने मैम जी? आप मेरे सवाल दोनों बार पहले भी सुन चुकी हैं।
नहीं, आप फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, मैं तीसरी बार आपके लिए फिर से रिपीट कर देती हूं। मैं कह रही हूं कि आपके गठबंधन का कुछ अता पता नहीं, विरोध आप राम पर करने लगते हैं, अपने साथियों को रोकने में नाकाम रहते हैं। 2024 का चुनाव सर पर है, कब जागेगा विपक्ष, कब मजबूत होगा? मोदी के विरोध में खड़े होना था, मोदी के विरोध में बिखराव हो गया। देखिए, ये भारत में संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जो डर गया मानो समझो मर गया। अब इसमें मजबूती के साथ में देखते ये हैं कि कौन टिकता है। तो जो देश के हित में काम करने वाले लोग हैं, संविधान के हित में काम करने वाले लोग हैं, देश की जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, मैं समझ गई पूनम जी, आपके पास जवाब नहीं है इसका। सौरभ जी जल्दी से एक रिएक्शन आप तीनों लोगों से, उसके बाद हाजी नाजिम मैं आपके पास आऊंगा जल्दी से। मुझे ये समझाइए कि अपने साथियों को रोक नहीं पा रहे, उसके लिए भी गाली देते हैं कि इसको बीजेपी। ठीक है पूनम जी, नहीं है जवाब आपके पास, मैम नहीं है, प्लीज। पूनम जी चाहते हुए भी जो है वो अब सनातनी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो उनके राहुल गांधी, सोनिया गांधी हैं, उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं सनातन के खिलाफ दिखता है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होइए, उससे कोई बात नहीं, लेकिन आप चुनाव में जाएंगे तो जनता की जो मन की आहट है उससे तो आपको सटना कोई काट है अगर आप जनता से दूर हो जाएंगे। विपक्ष के पास काट है। श्वेत पत्र आने के बाद पूरा लेखा जोखा 10-10 साल का रख दिया गया। हाँ। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण, फिर उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके बाद दक्षिण में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, 400 पार का नारा उस आत्मविश्वास के साथ कि 2024 हम जीत रहे विकास के नाम पर। कोई काट है विपक्ष के पास इसकी? भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से आप बता रही हैं अपने पूरे घोषणा पत्र को, एक चुनाव जो नजदीक आ गए वो उसके कार्यक्रम के तहत पूरा कर दिया और बता रही है। और आपके नेता, आपका जो बना बनाया गठबंधन था, एक अच्छा महागठबंधन आपने बनाया था, लगता था कि वो टकराव दे सकेगा मोदी जैसी बड़ी शख्सियत को, उससे आपके सामने, उसके सामने आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन मोदी जी के सामने तो आपके गठबंधन के लोग जो है अब वो धीरे धीरे वहीं टूट करके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी आरएलडी, अब वो वहां पर पहुंच गई, नीतीश कुमार वहां पर पहुंच गए, न जाने अभी और कितनी पार्टियां हैं। और सबसे बड़ी बात कहीं आपको जो है, सबसे बड़ी बात ये है ना सौरभ जी, दिक्कत किस बात की है? सवाल पूछो तो जवाब नहीं है ढंग का। आप जवाब सुनने की कोशिश करिए, जवाब मांगने की कोशिश करिए, एक ढंग का जवाब देने की स्थिति में मुझे कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। ये सबसे अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि विपक्ष को होना चाहिए मजबूत, जवाब के साथ तैयार होना चाहिए। नहीं पूनम जी, आप अब मेरे ऊपर भी आप आरोप लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ढंग का जवाब दे नहीं पा रही हैं। भाजपा की तरफ से आप कहीं ना कहीं जो है, क्या आप अपनी बात राहुल गांधी जी के सामने रख सकती हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की समस्या क्या है, जो उनके कार्यकर्ता है उनकी पहुंच ही नहीं है। राहुल गांधी समय नहीं देते, वो अपने को, उनके पास टाइम ही नहीं है इस चीज के लिए। आप कम से कम अपने सौरभ जी मेरे पास 2-3 मिनट आखिर के बचे हैं, 2-3 मिनट। हाजी नाजिम आपके पास आते हैं और उसके बाद स्वामी जी आपके पास आऊंगे। हाजी नाजिम, क्या मैं सिंह साहब आ रही हूँ? सिंह साहब कुछ सेकंड दीजिए। जो जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिलेगा। कांग्रेस जैसा कर्म किया उसको उसका फल मिल रहा है। ठीक है, और भी जो कांग्रेस कर्म कर ठीक है सर, 24 की पिच है ना, जनता तय करेगी वो तो, 24 की पिच है, जनता तय करेगी वो तो। लेकिन ये बोलना हाजी नाजिम, असदुद्दीन ओवैसी और उनके बयानों से बहुत लोगों को समस्या है। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी वही ढिंडोरा पीटते हैं। वो कहते हैं क्या मैं बाबर, जिन्ना या फिर औरंगजेब का प्रवक्ता हूं? अरे नहीं हो तो उनकी भाषा क्यों बोलते हो? नहीं पूर्णिमा जी, ये बताइए असद भाई ने कौन से उनकी भाषा बोली है? असद भाई ने अगर ये बाबरी मस्जिद के बारे में कहा है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा अपनी कॉपी के साथ लेकर खड़े हो। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया ना। अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद आप ये जो है संविधान को नहीं मानते। इस देश में संविधान है या नहीं है? संविधान के खिलाफ बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद राम मंदिर में लोगों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आप संविधान से बड़े हैं, आप शरिया कानून चलाते हैं, आपके वसूल के बाद जो बोलते हैं कि हम मातम बनाएंगे, मातम बनाएंगे, ये लोग इनको वसूल बोले। आप भारत को क्या चाहते हैं? हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं? अयोध्या में मुस्लिम नहीं रहता क्या? अगर अयोध्या का विकास होगा तो उसमें मुस्लिम का भी विकास होगा। भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों के विकास की बात करते हैं, आप कैसे बच्चों का बचाव कर रहे हैं? आपको ऐसी जगह माफी मांगनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम है वो लगना चाहिए उनके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो ऐसी जिनकी भाषा है वो शर्मनाक है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ, आपको किसने कर दिया? बाबरी मस्जिद नहीं थी वहां पे,
सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप इसमें? अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। मुस्लिम थोड़ा सा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आप क्या कराना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान करवाना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो बड़े हैं आप सुप्रीम कोर्ट तो बड़े हैं। हम लोगों ने इंतजार किया लंबा 92 से लेकर के इतने समय तक संघर्ष किया है। आप कौन है? संघर्ष हमने किया। हाजी नाजिम शांत हो जाइए, शांत हो जाइए सौरभ जी, हाजी नाजिम शांत हो जाइए। लेकिन असल मायने में सौरभ जी अरे हाजी नाजिम जी रुक जाइए हाजी नाजिम। अगर दे देते तो नहीं दिया ना, ये बात है, नहीं दिया। लेकिन शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि अभी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। शर्म इस बात पर होनी चाहिए कि 10 साल का लेखा जोखा देश ने विकास किया, इस पर तालियां बजाने की बजाय विरोध के स्वर उठने लगते हैं। और शर्म इस बात पे होनी चाहिए कि राम राज्य के जब स्थिति पैदा हो रही है उस बीच में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सनातन का अपमान किया जाता है। शर्म इस बात पे आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।